बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, ज़्यादा सोचने से बेहतर है इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। सुबह उठते ही घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। शैम्पू के ज़्यादा इस्तेमाल से औरतों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। सरसों के तेल के अंदर लहसुन जलाकर मालिश करो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एलोवेरा का हलवा अक्सीर समझा जाता है। घर हमेशा वही चमकते हैं जो वालिदैन के सफ़ेद बालों से रोशन होते हैं। जिल्द के दाग धब्बे दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फ़ायदेमंद है। जितना आप पानी पिएंगे इतनी ही बीमारियों से दूर हो जाएंगे। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र में इजाफा होता है, हड्डियों में ताकत बढ़ती है और इससे कद भी लंबा होता है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खाना जल्दी हजम नहीं होता। जिन लोगों को अपना वज़न बढ़ाना है वो लोग रोज़ाना 4 केले ज़रूर खाएं। कमज़ोर हाजमे वाले लोग केला ना खाएं। अजवा खजूर जन्नत का फल है और जुनून पागलपन का इलाज है। जिन लोगों का मैदा खराब हो, इन लोगों को चाहिए आलू वाले पानी में इसबगोल का छिलका मिलाकर सुबह टाइम पीने से ये मसला हल हो जाएगा। हरी प्याज के इस्तेमाल से कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कौवे इंसानी शक्ल की पहचान रखते हैं, सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। सब्ज़ चाय पीने से मुख्तलिफ़ इक़साम की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। सब्ज़ चाय पीने से कैंसर के खतरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ने से पेट कम हो जाएगा। सूरत कुरैश पढ़ने वाला इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता। जिन लोगों को दुबलेपन का मसला हो वो बदन की कमज़ोरी के लिए नाश्ता ऐसे करें: 3 दाने अंजीर खाएं, 5 दाने बादाम और 1 अखरोट का मगज़। दूध में इलायची डालकर 1 गिलास पी लें। चंद दिनों में बदन फूलने लगेगा, कमज़ोरी दूर हो जाएगी। केले के छिलकों से चेहरे का मसाज करने से दाने दूर होते हैं। क्या आपको मालूम है मछली बाजार से मिलती है, वो ज़्यादातर फार्म से आती है और इनकी एक खुराक गोबर भी है। तली हुई चीज़ें खाने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बकरी का बच्चा घर में पाल लें, घर से बलाएं टाल जाएंगी। होंठों पर रूखापन महसूस हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऊँट का गोश्त खा लिया करें, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ऊँट का गोश्त जिस्मानी ताकत के लिए फ़ायदेमंद है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा कम करता है। वज़न कम करने के लिए अंडा खाएं, इसमें कैलोरीज़ की मिकदार कम होती है। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। जो औरत पालक खाती है इसका चेहरा जवान नज़र आता है। मीठे पानी में मलट्ठी का टुकड़ा डालकर खा लें, हर किस्म की खांसी फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी। अगर बैठे बैठे पाँव सुन्न हो जाएं, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, पाँव ठीक हो जाएंगे। बारीक दाने कलवंजी खाने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। अखरोट खाने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। पेट में दर्द होने लगे या खाना हजम ना हो, खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लें। खाना जल्दी हजम हो जाएगा और पेट में दर्द भी नहीं होगा। ऐसे खाने जो दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाते हैं। आलू पकाने के बाद अगर इसको कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ दिया जाए या फ्रिज में रखा जाए, दोनों सूरतों के अंदर इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। दोबारा गर्म करने की सूरत में जहर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। चावल भी दोबारा गर्म करने पर इसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और किसी तरह भी ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं इनको अनार का जूस फ़ायदेमंद है। काफ़ी के ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में मुयस्सर है। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर होते हैं। अक्सर औक़ात बच्चे देर से बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए बच्चों का फीडर जल्दी चढ़वा देना चाहिए। जो वाकई मर्द होते हैं वो अपने हालात से लड़ते हैं और जो कमज़ोर मर्द होते हैं वो घर की औरतों से लड़ते हैं। जिस ख़ानदान में मर्द हजरात की मौजूदगी में औरत की हुक्मरानी हो, इस जगह पर रिश्ता कभी मत करना। वो लोग जो गिरने के बाद भी फिर उठ कर खड़े हो जाएं, उन्होंने अपने पाँव नहीं बल्कि अपनी सोच बदली है। अगर इंसान दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखे, इसकी अपनी चीज़ों की कदर कम हो जाती है। कौम के बदकिस्मत होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है, इस कौम को लापरवाह टीचर मिल जाएं। जब शोहर प्यार बड़ी अल्फाज में अपनी बीवी को बुलाता है, ये अल्फाज थकी औरत में भी जान डाल देते हैं। कपड़ों को बेरंग होने से बचाना चाहते हैं तो इनको उल्टा करके धोएं और सुखाएं। औरतें सेहतमंद रहना चाहती हैं, हाथ से कपड़े धोने की आदत अपनाएं। डेंगू के मरीज़ हर 2 घंटे के बाद बकरी का दूध पिएं, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। जो बच्चे बचपन में शरारती होते हैं ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। शाम को ज़्यादा आयली चीज़ें खाने से बीमारियां जन्म लेती हैं। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हों वो मछली का इस्तेमाल करें। अगर हर वक्त टांगों में दर्द रहता है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। टांगों में दर्द की सबसे बड़ी वजह पानी की कमी का होना है।
दही खाने से पेट की चर्बी दूर हो जाती है। जो इंसान हर महीने में सिर्फ 3 दिन सुबह के टाइम शहद चाट ले वो किसी भी बीमारी का मुंह नहीं देखता। पेट के कीड़े मारने के लिए रात को सोते वक्त एक सेब खाएं, मगर सेब खाने के बाद पानी ना पिएं। 7 रोज तक ऐसा करने से पेट के कीड़े हलाक हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। चेहरे पर जुड़ियों वाली खवातीन चावलों को पीसकर इसमें नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं, 3 दिन में जुड़ियां खत्म हो जाएंगी। काले कपड़े पहनने से दिमागी कमजोरी होती है। अपने महबूब बंदे के साथ रहने से आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। नहाने से कबल काला नमक चाख लो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। शुगर से बचने के लिए कसूरी मेथी रोजाना इस्तेमाल करें, बदहजमी के लिए मुफीद है। नींबू पानी जिस्म की गर्मी को दूर करने में मुफीद है। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत हो जाती है। खाने के फौरी बाद सोने से गुरेज करें, वरना मैदा कमज़ोर हो जाएगा। शलजम की सब्जी खाओ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ज़्यादा चावल खाने से दमा की बीमारी होती है। आंख का दुखना अंधा होने से महफूज रखता है। हाथों और पाँव के गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद चीज़ है। अगर दांत टेढ़े हो गए हैं, दांतों पर रोज़ाना मसवाक करें, दांत सीधे हो जाएंगे। पुदीने को दर्द वाली जगह पर मसलने से दर्द खत्म हो जाता है। दिन के वक्त अगर एक प्याज खा लिया जाए, इससे खून पतला रहता है और खून की रवानी बेहतरीन हो जाती है। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। डिप्रेशन से निजात के लिए साबुत इसमगोल 1 चम्मच सुबह नहार मुँह 1 चम्मच असर के वक्त दूध या पानी के साथ पी लें। अगर आप अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें। दांत में दर्द है, इलायची वाली चाय पिया करें, दांत का दर्द फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। जो दाईं करवट लेकर सोता है, कमर का दर्द नहीं होता। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करें। अगर रात को नींद ना आए तो मुंह में छोटी इलायची रख लो, नींद पुरसकून आएगी। अगर मसाने की कमज़ोरी हो जाए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। अमरूद के बीज खाओ, चेहरा साफ और शिफाफ होगा। अमरूद ज़्यादा खाने से चेहरे पर चमक आ जाती है। नहार मुँह सेब खाने से आंखों के हल्के मिट जाते हैं। लौंग का दाना मुंह पर रख कर लेने से मसूड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। खाना खाकर सो जाने से ताकत में कमी आती है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। पेट की चर्बी बढ़ जाए तो चिकंदर को खा लिया करो। शाम को मूंगफली मत खाओ, दमा हो जाएगा। चेहरे पर प्याज का अर्क लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। बालों को सीधा करना है, बालों को एलोवेरा से धो लो। शाम को चावल मत खाओ, वरना चर्बी बढ़ जाएगी। चावलों के दाने तवे पर गर्म करें। अगर कुछ देर में दाने पिघलना शुरू हो जाएं तो अच्छे चावल नहीं हैं। सोते वक्त अगर हराटे लेने की आदत है, सोने से पहले नमकीन पानी से गरारे काट लो। कच्चे मोंगरे चबा लेने से खवातीन में बांझपन की बीमारी नहीं आती। करीब बैठकर टीवी देखने से इंसान जल्दी बहरा हो जाता है। अगर हाजमा खराब हो, नींबू का छिलका चबाने से हाजमा ठीक हो जाएगा। हरी मिर्च का इस्तेमाल सांस की तकलीफ से बचाता है। जब भी भूख लगे फौरन खाना ना खाएं, बल्कि कुछ देर ठहर कर खाएं, इससे जिस्म में ताकत आती है। जिस घर में हर जुमेरात को चिराग जलाया जाता है, इस घर में नहुसत कभी नहीं आएगी। रोटी खाने के बाद आम खा लेने से मैदे की जलन दूर होती है। सांवले रंग के लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करें, इससे इनकी रंगत निखर जाएगी। सुबह नहार मुँह दही खाने से चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। सर में शदीद दर्द हो, पालक ना खाएं, आपके सर का दर्द मजीद बढ़ जाएगा। रोजाना सुबह को उठकर घास पर चलने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। पेशाब रुक रुक कर आए, दही में सब्ज़ मिर्च डालकर खाओ, पेशाब रवानी से आएगा। जो औरतें हमल के दौरान ज़्यादा अनार खाती हैं, इनकी औलाद ज़हीन होती है। जिस घर में बरगद का दरख्त हो वहाँ रिज़्क की कमी नहीं आती। जिसको औलाद की ख्वाहिश हो वो उसी दिन से किशमिश और गिरी अच्छी किस्म की लेकर खाना शुरू करते और पानी मिट्टी के कटोरे में पिए। जिस घर में साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता वहाँ रिज़्क की कमी होने लगती है। अगर तुम गलती नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतज़ार कर रहा है। बूढ़ी औरत के हाथ से सर पर मालिश करवाओ, दिमाग तेज़ हो जाएगा। अगर मसाने में गर्मी हो जाए, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करो। जब कोई मुश्किल वक्त आए या कादिरो 41 मरतबा पढ़ें, इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह मुश्किल हल हो जाएगी। सुबह को अंडा खाने से मैदा साफ़ होता है। सूखी खजूर खाने से दिमाग और दिल दोनों को ताकत मिलती है। अक्सर गर्म चाय का घूंट भर लेने से ज़ुबान जल जाए, इस जलन को दूर करने के लिए 2 केले खा लें। अच्छे कपड़े की पहचान है, कपड़े को अच्छी तरीके से पानी में डिबो दें। इसका रंग निकलने लगे तो जान लें ये कपड़ा अच्छा नहीं है।
अगर आप बेरोज़गार हैं, परेशान ना हों। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह सुबह और शाम सूरत कुरैश पढ़ें। इंशाल्लाह गैब से मदद होगी, अच्छा रोज़गार मिलेगा। मैदे की गर्मी से जान छुड़वाने के लिए सौंफ वाला पानी पी लिया करें। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर होती है। गहरे रंग के कपड़े पहनने से औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। अगर आपके हाथ और पाँव की जिल्द स्याह है तो सोने से पहले नींबू का रस लगाएं। जब दमे की शिकायत हो, प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने का जूस पीने से पुरानी कब्ज़ खुल जाती है। इंसानी जिस्म में ताकत डालने का जादुई मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की बदन की कमज़ोरी दूर होती है। ऐसी औरत कभी बूढ़ी नहीं होगी जिसका मर्द इसकी बार बार तारीफ करे। अगर आप किसी वक्त बेचैनी हो रही है, 2 खुश्क मेवाजात खा लें। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। नमक से बनी हुई ग़िज़ाएं खाने से आपका जिस्म फूलने लगता है। कान बनाते वक्त अगर आपके पास पैसे कम हो, 151 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ना शुरू करें, अल्लाह ताला सवाब पैदा करेंगे। फलों में आड़ू और नाशपाती, अनार, अमरूद का जूस, कच्चे सेब का जूस पीने से जिस्म को ताकत मिलती है। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। एलोवेरा का पौधा काट कर बाजू पर लगाने से बाजू पर बाल नहीं आते। रात को बावुज़ू होकर सोने से उम्र में इजाफा होता है। रात को बावुज़ू होकर सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। रात को दिया जलाकर सोने से आंखों की नज़र तेज़ होती है। सुबह नहार मुँह अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। दिन में 4 से 5 खजूरें जिस्म में खून की कमी को पूरा करती हैं। नाश्ते में जामुन खाएं, इससे आपकी ग़िज़ा जल्दी हज़म होगी, मैदा हमेशा मजबूत रहेगा। रात को खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा चूस लें, इंशाल्लाह कभी बदहज़मी नहीं होगी। जैतून का तेल जिस्म की नशुरमा और जल्दी अमराज के लिए मुफीद है। मुट्ठी भर भुने चने, एक खजूर खाने से बार बार पेशाब आने की तकलीफ ख़त्म हो जाती है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। बर्फ़ी खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आ जाता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। अगर बदन की सोजन में कोई भी मसला हो, लौकी का सालन बनाकर खाया करें, इससे बदन की सोजन में आराम मिलता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द से आराम मिलेगा। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नज़र को तेज़ करना चाहते हैं, बंद गोभी के पत्ते काटकर आंखों पर रख लीजिए। नज़र तेज़ करने के साथ साथ आंखों को ठंडक मिलती है, जलन भी ख़त्म हो जाती है। नहार मुँह फालसे का जूस पीने से मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाती है। चाय में पुदीना डालकर पीने से मोटापा कम हो जाता है। जिस घर में कच्ची रोटी पकती है वहाँ से बरकत उड़ जाती है। सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां घेर लेती हैं, इससे कद छोटा रह जाता है। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है, आंतों की बीमारियों का बाइस बनता है। अगर मुंह और गला पक जाए, 1-2 दिन खुश्क धनिया चूसने से आपका गला साफ शिफाफ हो जाएगा। खट्टे डकार आते हो, कच्चा अंगूर खाने से डकार आना बंद हो जाते हैं। जैतून के तेल बगलों में लगाने से बगलों में पसीने की बू नहीं आती। नाश्ते में अचार का इस्तेमाल करने से कद लंबा होता है। सेब के छिलके खाने से पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। दायमी कब्ज़ वाले मरीज जब भी अमरूद खाएं, देखते ही छोड़े नहीं, सब अद्वियात छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू करें, दायमी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। 3 चीज़ें बाई बाई का दुश्मन बना देती हैं, सन, ज़बान और ज़मीन। अमरूद पर थोड़ी सी अजवाइन लगाकर खाओ। सर घूमना, आंखों के आगे अंधेरे आना, सब ठीक हो जाएंगे। सुबह को जल्दी जल्दी चलने से दिल की बीमारियां करीब नहीं आती। बार बार पेशाब की हाजत हो तो एक चटांग भुने हुए चने खाकर ऊपर से गुड़ खा लें। 2 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें, पेशाब का मसला हल हो जाएगा। बूढ़े लोग ज़्यादा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखो। ये भी एक किस्म का सदका है। जिस औरत की उम्र 45 साल हो, इसको चाहिए माल्टे का रस और चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। टांगों पर तेल लगाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। जिन लोगों में बलगम की शिकायत हो वो बैंगन की सब्ज़ी बनाकर खा लें। रोज़ाना 4 खजूरें खाने से जिस्म में कमज़ोरी से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, कम से कम 5 केले खाएं। ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। याद रखें, मिल्क शेक नहीं बनाना। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद केला खाने से गुरेज करें। सूंठ की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, इन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। दूध बगैर शक्कर के सब्ज़ इलायची डालकर उबाल लें और फ्रीज़र में ठंडा कर लें। इतना ठंडा करें कि बर्फ़ बनने वाला हो। रोज़ाना 1 गिलास पिएं। मैदे की तेज़ाबियत, अल्सर और मैदे की जलन दूर हो जाएगी।
ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। खजूर को रोजाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। कमजोरी महसूस हो 2 खजूरें दूध में पकाकर खाएं और दूध पी लें। अगर जैतून का तेल नाक में डाला जाए, इससे मोटापा कम हो जाता है, जिल्द चमकदार होती है, नज़र तेज़ होती है, कानों के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, बालों की खुश्की दूर होती है, जोड़ों में दर्द में आराम मिलता है। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करने से जवानी कायम रहती है। इसके नताइज आपको बेहतरीन मिलते हैं। पेशाब की जलन होती है तो लस्सी में नमक डालकर पिएं। इसके अलावा खरबूजा और तरबूज खाएं। जिसकी 3 बेटियां हों, इस बंदे का रिज़्क बढ़ता है। खीरा इस्तेमाल करने से पथरी नहीं बनती। आप जितना चाहे पानी पिएं, इतने ही ज़्यादा देर तक जवानी बरकरार रहेगी। सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची चख लिया करो। 60 साल तक आपके कान कभी बहरे नहीं होंगे और ना ही आपका सांस फूलेगा। रोज़ाना अदरक खाने से बदन की जिल्द लटकेगी नहीं और हमेशा जवान रहोगे। कच्चे अमरूद खाने से हाथ, पाँव और नाखूनों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। ऊँटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। बेचैनी और थकावट के अंदर अनार में नींबू निचोड़कर खाओ, ज़हनी सुकून मिलेगा। जिस घर में सुबह सुबह जल्दी सफाई हो जाती है, ऐसे घर हमेशा आबाद रहते हैं। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत से कमर के मोहरे सलामत रहेंगे। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नीम के पत्ते पाँव के तलवों पर मसल लेने से शुगर जैसी महक बीमारी दूर होती है। जब आपको पेशाब ज़्यादा आने लगे या पेशाब में जलन होने लगे तो आप पेशाब करने से पहले 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। इससे आपके पेशाब की तकलीफ भी दूर हो जाएगी और ना ही जलन होगी। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है। आम का अचार खराब होने लगे, इसमें नमक डाल दें। इससे आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नज़र आता है। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। लौकी की सब्ज़ी खाने से जवानी बरकरार रहती है। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान जवान हो जाता है। हल्दी याददाश्त को बेहतर बनाती है। पालक खाने से पट्टे मजबूत हो जाते हैं। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो, वो खाने में ज़्यादातर सब्ज़ी का इस्तेमाल किया करें। अगर सुबह नहार मुँह उठकर 2 खजूरें खा लें, ज़िंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। खजूर खाने से जिस्म में 100 बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो जाएंगी। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पिएं। ब्लड प्रेशर का मसला हो, आलू बुखारा खा लें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। बारीक दांतों वाली औरत नज़र की तेज़ होती है। चावलों का इस्तेमाल रात के वक्त हरगिज़ ना करें, ये मोटापे का बायस बनता है। इससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने से बीनाई को नुकसान होता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं, इनकी रंगत काली पड़ जाती है। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो, जब भी आपको भूख लगे, हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करें। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। अगर हामला औरत केले खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। सौंफ के चंद दाने दूध में पकाकर खा लें, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। जिन औरतों में खून की कमी हो, वो खजूरें खाएं। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो, वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। गन्ने का रस पीने से कमज़ोर बंदा सेहतयाब हो जाता है। पालक खाने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पिएं, इससे खून की कमी पूरी हो जाएगी। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होगी। पेट की गैस दूर करनी है, सूखा पुदीना खाएं, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। गर्म पानी के इस्तेमाल से जोड़ों हड्डियों में दर्द नहीं होगा और ना ही आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ आएंगी। सुबह नहार मुँह उठकर 1 गिलास नीम गर्म पानी की आदत डालें, इससे तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। अगर मच्छरों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, अदरक का रस कमरे में स्प्रे कर दो, इससे मच्छर और मक्खियाँ घर से भाग जाएंगे। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। हड्डियों में दर्द कम होता है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है।
हमेशा जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाना खाओ और गर्म खाना खाने से परहेज़ करो। इंशाल्लाह ज़िंदगी भर शुगर का मसला नहीं होगा। भुने हुए चने रोज़ाना खाने से मैदे को साफ़ करते हैं और जब मैदा साफ़ होता है चेहरे पर रौनक आ जाती है। जो लोग ज़िंदगी भर बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नहाने से पहले ज़्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। सब्ज़ रंग के और लाल रंग के सेब सूंघने से वज़न में कमी आती है। सेब सूंघने से जिस्म से 100 बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अल्लाह का एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन।